हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, समस्त संतन की, समस्त भक्तन की, सर्वदेवमयी गौ माता की, श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, कथा में उपस्थित समस्त श्रोतागण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव के श्री चरणों में व्यास गद्दी की ओर से मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन। भगवान की असीम अनुकंपा से, सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य कृपामय प्रसाद से आज इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम सबके आराध्य श्री बिहारी जी के श्री चरणों में बैठ करके हम लोग ये भागवतामृत पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है ये मनुष्य शरीर मिलना। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर इस दुर्लभ शरीर के बाद जीवन में यदि किसी संत का मिलना हो जाए, सत्संग का मिलना हो जाए, तो इससे बड़ी आनंददायी बात दूसरी कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत में महाराज जनक ने नव योगेश्वरों से एक बड़ी अद्भुत बात कही है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये अत्यंत दुर्लभ शरीर प्राप्त होने के बाद जीवन में किसी संत का मिलना हो जाए तो इससे बड़ी आनंददायी बात दूसरी कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुख दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। स्त्री पुत्र और धन आदि तो पापी के यहाँ भी हो जाता है, पर जीवन में किसी संत का मिलना, हरि कथा का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब जीव के उदय होते हैं तब जाकर के हमें ये भागवतामृत रसपान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे सुंदर सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की महती कृपा से ही होते हैं। देखिए, कथा का पहला दिन केवल महात्म का होता है, केवल ये समझने का होता है कि भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत, इसे सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक हमें किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी ना मिले तब तक उसमें श्रद्धा जागृत नहीं होती। उदाहरण से, जैसे हमें राह में चलते कोई हीरा पड़ा मिल जाए और हम उसे साधारण कांच का टुकड़ा समझ करके फेंकने लगे, अचानक उसी समय कोई जोहरी आकर के कहे, अरे
भैया ये तो हीरा है, तब हम उसी वस्तु को संभाल करके घर पर ला करके बड़ी संभाल के तिजोरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमें जानकारी नहीं थी ये वस्तु क्या है, इसकी कीमत क्या है, और अब हम ये जान गए हैं कि इसकी कीमत क्या है। उसी प्रकार पहले तो ये कथा हमें सुनने में साधारण ही लगती है, पर जब कोई सद्गुरु आकर के हमें इसकी महिमा बताते हैं तब हमें इस कथा की महिमा समझ में आती है। तो कथा का पहला दिन केवल भागवत की महिमा जानने का होता है। भागवत क्या है? भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग अर्थात जिस शास्त्र में इन चारों का वर्णन है वो भागवत है। भा के कहे थे भाग खुल जात हैं भक्तन के, ग के कहे थे गरी गुमान मिट जाते हैं, व के कहे थे वर्णन होत विष्णु भक्तन में, और ता के कहे थे भव सिंधु तिरे जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग अर्थात जीव के मन में जब भक्ति का उदय होगा तभी उसे ज्ञान भी होगा, और ज्ञान होने पर ही वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर ही जीव त्याग करने में सक्षम हो सकता है। भगवान के स्वरूप का मंगलमय ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और अंत भी सत्य है। जो इस सृष्टि के प्रारंभ में भी था, इस सृष्टि के मध्य में भी है, और सृष्टि का जब अंत हो जाएगा तब भी रहेगा, और वो परम पिता भगवान नारायण ही परम सत्य है। और दूसरा शब्द है चित्त। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो स्वयं प्रकाश है, जिसे कभी किसी दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोगों को जब कोई कार्य करना होता है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पुस्तक पढ़नी है तो प्रकाश चाहिए, परंतु सूर्य में रोशनी भी जिसकी कृपा से है, चंद्रमा में शीतलता भी जिसकी कृपा से है, इस प्रकृति के जितने भी कार्य स्वयं चल रहे हैं वो सब उसी के द्वारा निर्देशित हैं। वो परमपिता परमात्मा चित्त है। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद क्या है? हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी हो और अपनी पसंद का भोजन मिल जाए, और भोजन करने के बाद हम कहते हैं वाह साहब आनंद आ गया। अत्यंत गर्मी में आए, एयर कंडीशन कमरे में सो लिए, बोले वाह साहब आनंद आ गया। तो देखिए ये आनंद नहीं है। सुख तो इसे कहा जा सकता है, सुख तो ये है, परंतु आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा के दूसरा कोई है ही नहीं। आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण जन्मोत्सव जब हम लोग मनाते हैं तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं गाते, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। तो क्योंकि आनंद स्वयं भगवान है, आनंद स्वयं श्री राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु
के सिंधु हैं, जिनके आनंद की सिंधु की एक बिंदु भी यदि जीव को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके बाद प्राप्त करने के लिए कुछ और नहीं रह जाता, क्योंकि आनंद स्वयं परिपूर्ण है। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व के सृजन पालन और लय के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत के परम आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। आइए हम सब भी अपने अपने मन को वहीं लेकर के चलते हैं। 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं। शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर के विराजमान हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सभी ऋषि गृहस्थ हैं, जिनकी आयु 10,000 वर्ष से भी लंबी है। और श्री सूत जी महाराज जो आयु में छोटे हैं, वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं, मुखमंडल पर अद्भुत कांति है। ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। शौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रसा स्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। इतने विद्वान और वयोवृद्ध होकर के भी जब कथा श्रवण करने बैठते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे हमको कुछ आता ही नहीं। यही इनकी कुशलता है। तो आज शौनक जी महाराज सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। इस संसार के अंधकार को तो दूर करने के लिए सूर्य भगवान समर्थ हैं, परंतु जीव के हृदयगत अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभा। उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा ये अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। आज आप ऐसी कोई सार गर्भित हमें कथा सुनाइए जो हमारे कानों को सुख प्रदान करे। हम ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान। इस समय घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की प्राय आसुरी वृत्ति हो गई है। यह घोरे कलु प्रायो जीवश्चासुरतांगता। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे। भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप समझते हो वो कृपा करके हमें बताइए।